ओके, तो अब हम पढ़ रहे हैं एंडोस्केलेटन के पार्ट्स, कार्टिलेज एंड द बोन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्टिलेज क्या होता है। ठीक है, कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट होता है कंपेयर टू बोन्स और इलास्टिक होता है, हाईली इलास्टिक होता है। ठीक है, तो कार्टिलेज जो होती हैं, कार्टिलेजेस जो होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ वेरी फाइन मैट्रिक्स कंटेनिंग द कोलेजन एंड द इलास्टिक फाइबर्स। और ये जो कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स रहते हैं, ये इसे बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी जो है प्रोवाइड करते हैं। तो दे आर मेड अप ऑफ फाइन matrix of collagen and elastic fiber and containing lacunae। ठीक है, कुछ स्पेसेस रहते हैं जिन्हें लैक्यूनी कहते हैं और दे कंटेन कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है, तो ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है, ये कॉन्ड्रो मतलब कि कार्टिलेज और ब्लास्ट मतलब कि जो कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है वो इस कार्टिलेज को बनाते हैं। कार्टिलेजेस में जो सेल्स होती हैं ये कॉन्ड्रोब्लास्ट से बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स होता है कोलेजन फाइबर्स का, फाइन मैट्रिक्स होता है, बहुत घना जो है जाल होता है फाइबर्स का, और उसमें कुछ स्पेसेस होते हैं जिन्हें लैक्यूनी कहते हैं। उन स्पेसेस में ये कॉन्ड्रोब्लास्ट रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बना के देखते हैं। और इसका जो लेयर रहती है, आउटर लेयर, उसको कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक, ये है पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, अब इसमें जो है स्मॉल, ये ऐसे लैक्यूनीज होते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे कॉन्ड्रोब्लास्ट रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है फाइबर्स का मैट्रिक्स होता है आसपास। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे है, ये इसको कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक, और ये है कॉन्ड्रोब्लास्ट, किसमें? लैक्यूनी में। तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो हमारे कार्टिलेजेस रहते हैं उनका रहता है। ठीक है, अब कार्टिलेज जो है वो बोन के कंपैरिजन में काफी सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो कार्टिलेजेस है वो स्केलेटन का प्रिमिटिव स्ट्रक्चर होता है, और फिर उसमें जो है ऑसिफाई होके, और वो ऑसिफिकेशन की प्रोसेस कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि ज्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम मिनरल्स जो है वो उसमें डिपॉजिट होते जाते हैं कार्टिलेजेस में, और वो क्या बनाते जाते हैं, वो बोन्स बनाते जाते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑसिफिकेशन। तो बाय ऑसिफिकेशन दे फॉर्म बोन्स। ठीक है, तो जो एम्ब्रायो रहता है, बेबी रहता है, जो वुम में बहुत प्रिमिटिव स्टेज में बेबी रहता है, उसमें जो स्केलेटन रहता है वो प्रीवियसली कार्टिलेजेस का बना होता है, और फिर बाद में उसका ऑसिफिकेशन होके और वो जो है बोन्स का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक,
और इस प्रोसेस को ऑसिफिकेशन कहते हैं। जब वो उस कार्टिलेज से जब बोन बनती है तो उस प्रोसेस को ऑसिफिकेशन कहा जाता है। लेकिन फिर भी काफी मात्रा में जो है हमारी बॉडी में कार्टिलेजेस होते हैं और ये कुछ 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इलास्टिक कार्टिलेज, एक होता है फाइब्रस कार्टिलेज और एक होता है हाइलीन कार्टिलेज। ठीक है। अच्छा, टिश्यू लेवल पे जो स्टडी है वो हम एनिमल स्ट्रक्चर में जो चैप्टर है जिसमें हम टिश्यूज और सेल्स टाइप पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट टिश्यूज पढ़ते हैं, उसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है कार्टिलेजेस का और बोन्स का। तो यहाँ पर हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वो चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तब उसमें जो है वो हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। बट देन स्केलेटल सिस्टम जब हम पढ़ रहे हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट हम पढ़ रहे हैं, तब हमें सुपरफिशियली इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का होता है, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और हाइलीन कार्टिलेज। जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है और वो बहुत ही कम हार्ड होता है। फाइब्रस कार्टिलेज जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, बट स्टिल उसमें जो है इलास्टिसिटी होती है। हाइलीन कार्टिलेज जो रहता है वो ट्रांसपेरेंट होता है यूजुअली और साथ में वो इलास्टिक भी होता है, इलास्टिसिटी भी होती है। इलास्टिक कार्टिलेज जो है वो पिन्ना ऑफ ईयर, जो ईयर का पिन्ना होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड पिन्ना, वो आप देख सकते हैं ये बहुत ही कार्टिलेजेस से बना होता है, इसलिए बहुत ही सॉफ्ट और स्टिल हमें वहां पे कुछ हार्ड स्ट्रक्चर फील होता है, तो वो कार्टिलेजेस का बना होता है। टिप ऑफ नोज जो है, ठीक, नोज का टिप यूस्टेचियन ट्यूब, यूस्टेचियन ट्यूब जो कि ईयर में इंटरनल जो ट्यूब रहती है वो यूस्टेचियन ट्यूब कहलाती है और जो आउटर ट्यूब होती है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहलाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किससे बने हुए होते हैं? इलास्टिक कार्टिलेज से। ओके, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक। तो ये सभी स्ट्रक्चर इलास्टिक कार्टिलेजेस के बने हुए थे। फाइब्रस कार्टिलेज जैसा कि मैंने बताया स्ट्रॉन्ग होता है, स्टिल इलास्टिसिटी होती है। तो ये कुशनिंग के लिए जो वर्टिब्रा होती है, वर्टिब्रा उसमें जो डिस्क होती है, वर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, क्या होता है कि जो वर्टिब्रास होती हैं उसके बीच में ये डिस्क होती है, ठीक है। इस डिस्क को कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। ये इस प्रकार से जो दो डिस्क के दो वर्टिब्रा के बीच में जो एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये क्या करती हैं? ये कुशनिंग का काम करती हैं। देखिए, जब पूरा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, हमारा बैकबोन जो होती है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, यदि सर पे हमारे, ठीक है, हेड पे यदि कुछ वेट रखा हुआ है तो क्या होगा कि वो पूरा वेट जो है इस वर्टिब्रल कॉलम पे आता है। और यदि ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं होती जो कि कुशनिंग का काम करती है, जो कि उसको सस्टेन करती है, वेट को, उसके वेट को सस्टेन करके रखती है, वो यदि नहीं होंगी तो क्या होगा कि वो ब्रेक हो सकता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। और आपको पता है कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो है वो हमारी स्पाइन रहती है और स्पाइनल कॉलम हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी नर्व्स उससे जो है और निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। इसलिए उस वर्टिब्रल कॉलम, उस स्पाइन को, जो स्पाइनल कॉलम है, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वर्टिब्रल कॉलम होता है। और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो डिफरेंट छोटी छोटी बोन्स से बना होता है जिन्हें वर्टिब्रास कहते हैं। और इन दो वर्टिब्रा के बीच में ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो कि बनी होती है फाइब्रस कार्टिलेज की और कुशनिंग का काम करती है, ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क।
ठीक है, ये कुशनिंग का काम करती है, वेट को सस्टेन करके रखती है। हाइलिन कार्टिलेज जो है वो हाइलिन कार्टिलेज कहाँ मिलता है? ये स्टर्नल रिब्स में मिलता है, जो रिब्स होती है हमारी उनमें मिलता है। और रिब्स जो है वो इस हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है, जिससे वो क्या करती हैं, वो एक्सपैंड हो सकती है। ठीक है, जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते तब हम देखते हैं कि उसमें जो इंस्पिरेशन है उसमें क्या होता है कि जो चेस्ट कैविटी है, जो रिब्स का केज है, वो क्या होता है, एक्सपैंड होता है, जिसकी वजह से लंग्स भी एक्सपैंड होते हैं और निगेटिव प्रेशर होने के कारण हम इंस्पायर कर पाते हैं। तो वो रिब्स एक्सपैंड किस लिए हो पाती है? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ दिस हाइलिन कार्टिलेज। ऑल्सो जो नेजल सेप्टम है वो भी इसी का बना होता है। ठीक है, तो कार्टिलेजेस हमने देखे कि कार्टिलेजेस क्या होते हैं, हाईली इलास्टिक होते हैं क्योंकि कोलेजन और इलास्टिक फाइबर से बने होते हैं और उनमें कॉन्ड्रियोब्लास्ट पाई जाती हैं जो कि सेल्स होती हैं कार्टिलेजेस की, और उसकी जो आउटर लेयर होती है वो पेरिकॉन्ड्रियम कहलाती है। अच्छा, कार्टिलेजेस जो रहते हैं उनमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, मतलब जो अंदर जो है पेनिट्रेट नहीं करते उसको ब्लड वेसल्स। क्या होता है कि जो आउटर लेयर में जो सप्लाई होती है ब्लड की, कैपिलरीज की, तो वो क्या करती है कैपिलरीज, पेरिकॉन्ड्रियल में डिफ्यूजन के द्वारा न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की सप्लाई कर देती हैं। ठीक है, नो पेनिट्रेटिंग ब्लड सप्लाई। ठीक है, कोई ब्लड सप्लाई पेनिट्रेट नहीं करती इसको, और कैपिलरीज जो है वो क्या करती हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन थ्रू डिफ्यूजन के द्वारा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की सप्लाई इसमें होती है। ठीक है, जबकि जब हम बोन पढ़ते हैं तो बोन्स में हम देखेंगे कि एक नेटवर्क होता है और उसके थ्रू अंदर जो है नेटवर्क होता है ब्लड सप्लाई का, ब्लड कैपिलरीज का, और वो हैवर्शियन सिस्टम कहलाता है जो कि बोन्स में जो है ब्लड सप्लाई रखता है, करता है और उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कार्टिलेजेस। ठीक है, कार्टिलेजेस की जो है ये टाइप्स पढ़े, फाइब्रस, इलास्टिक और हाइलिन कार्टिलेज। कौन कौन से पार्ट हमारी बॉडी में इससे बने हुए हैं वो हमने देखा। ठीक है, एक फिश मैंने बताया आपको कि शार्क जो है वो कार्टिलेजिनस फिश कहलाती है क्योंकि उसकी जो बॉडी का स्केलेटन है वो कार्टिलेज से ही बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये हो गया कार्टिलेजेस। अब हम पढ़ेंगे बोन्स। ठीक, ओके, तो अब हम देखेंगे कि बोन्स की क्या क्वालिटीज होती हैं स्केलेटन सिस्टम में। ठीक है, तो बोन्स जो रहती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो टफर होती हैं देन द कार्टिलेज, एंड इसका जो मैट्रिक्स होता है टफ मैट्रिक्स कंटेनिंग सेल। ठीक है, ठीक, बोन्स को जो है बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल माना जाता है बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का, क्योंकि बोन्स जो है काफी लाइट वेट होने के बावजूद बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। इट इज जस्ट लाइक अ लाइट स्टील स्केलेटन। ठीक है, यदि लाइट स्टील का स्केलेटन बनाया जाए तो वो जो बोन्स है हमारी, वो बोन्स उतनी ही स्ट्रांग होगी जितना कि एक लाइट स्टील का बना हुआ स्केलेटन। बट जो लाइट स्टील का स्केलेटन होता है वो उसके अपेक्षा, बोन्स के स्केलेटन की अपेक्षा 4 to 5 टाइम जो है हेवियर होता है। मतलब कि बोन्स हमारी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग होने के बावजूद उनका वेट जो है वो बहुत कम रहता है। अब इसके कारण क्या है? क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं वो स्ट्रांग होने का कारण ये है कि एक तो उसका स्ट्रक्चर, बोन्स जो है वो किससे बनी है, कोलेजन फाइबर्स से बनी हुई होती है, जो कि इसे क्या देते हैं, इलास्टिसिटी देते हैं। उसके साथ ही
इस कोलेजन फाइबर्स का जो टफ मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होता है, मिनरल्स डिपॉजिट रहते हैं और ये डिपॉजिटेड मिनरल इसे क्या देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। एंड ठीक है, कोलेजन फाइबर्स के कारण इसे इलास्टिसिटी मिलती है और ये उसके कारण इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होने का मतलब है कि ये पुल को विथस्टैंड कर सकती है। मतलब यदि बोन्स को पुल किया जाए तो उसे ये क्या है, उसे ये सस्टेन कर सकती है। पुल के कारण, ये पुलिंग के कारण बोन नहीं टूटेगी क्योंकि ये कोलेजन फाइबर के कारण इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है और टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण इट कैन विथस्टैंड द पुल। ठीक, दूसरा मिनरल डिपॉजिट के कारण जो है इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है और ये जो है कंप्रेशन को भी जो है ये सह सकती है। ठीक है, ओके, तो स्ट्रेंथ देता है एंड इट कैन विथस्टैंड द कंप्रेशन। ठीक, तीसरा इसकी जो बोन्स रहती है उसमें कैविटी रहती है, कैविटी, और इस कैविटी के कारण इट मेक मोर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जैसा कि कहा गया है कि यदि एक पाइप जो है, एक सॉलिड पाइप की, सॉलिड रॉड की बजाय जो एक पाइप है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसी प्रकार बोन्स में कैविटीज जो होती हैं वो उसे ज्यादा स्ट्रांग बनाती है, स्ट्रॉन्गर बनाती है। ठीक है, तो हमारी जो बोन्स है वो टफ मैट्रिक्स की बनी हुई होती है जिसमें कि सेल्स होती हैं और टफ मैट्रिक्स में मिनरल्स डिपॉजिट रहते हैं और ये जो मिनरल्स रहते हैं मेनली कैल्शियम और फॉस्फेट्स रहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्टिलेजेस रहती है पहले और उनका ऑसिफिकेशन होने के कारण उनमें मिनरल डिपॉजिट्स हो जाते हैं और उसके ऑसिफिकेशन के कारण जो है वो क्या बन जाती है, बोन्स बन जाते हैं, कार्टिलेजेस। ठीक, दूसरा जो ये बोन्स है मैंने आपको बताया है, जबकि एंडोस्केलेटन जो होता है वो बॉडी के साथ ग्रो करता रहता है, तो हमारी बोन्स जो है वो बॉडी की ग्रोथ के साथ ग्रो करती जाती है और उसकी जो ग्रोथ है वो आउटर होती रहती है और एंड्स पे होती रहती है। जो बोन्स की एंड्स होती हैं वहां पे ग्रोथ होती रहती है और जो ओल्ड स्ट्रक्चर है, ओल्ड जो उसकी सेल्स होती हैं वो अंदर जाके उसकी कैविटी बनाती जाती है। बोन्स का इंटरनल स्ट्रक्चर वो फॉर्म करती जाती है और न्यू ग्रोथ जो है वो एंड्स पे, दोनों एंड्स पे और आउटर जो बॉडी रहती है वहां पे होती जाती है उसकी ग्रोथ। ठीक है, दूसरा एक बोन ग्रोथ प्रोटीन पाया जाता है बोन्स में और ये प्रोटीन जो है ये क्या होता है, जब यदि फ्रैक्चर हो जाता है तो वहां पे ये बोन ग्रोथ प्रोटीन रिलीज होता है और इसका क्या काम है कि ये डिसाइड करता है कि जो सेल ग्रो हो रही है वो बोन्स की सेल है, वो ऑस्टियोब्लास्ट है। तो उससे क्या होता है कि डिफरेंशिएट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि हमारे हर ऑर्गन की, हर पार्ट की सेल्स अलग टाइप की होती हैं, तो ये हमारी बॉडी में कुछ फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सी सेल्स जो है वो किस टाइप की सेल बनेगी। जैसे कि बोन ग्रोथ प्रोटीन जो है वो ये डिसाइड करता है कि सेल्स जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट बने, वो बोन सेल्स बने, तो ये डिसाइड करने का काम है बोन ग्रोथ प्रोटीन का। तो ये डिफरेंशिएट करता है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में कि वो बोन की सेल्स बने। ठीक, तो ये हो गए हमारी बोन्स। बोन्स में हमने देखा कि 3 टाइप के फैक्टर्स हैं जो कि इसे स्ट्रेंथ प्रदान कर रहे हैं, कोलेजन फाइबर्स, मिनरल्स और उसमें मौजूद कैविटीज। अब मैंने आपको बताया था कि जो बोन्स है वो उनमें क्या होता है कि कैनाल्स पाई जाती हैं और उसमें जो है ब्लड सप्लाई रहती है और उसे हैवर्सियन सिस्टम कहते हैं।
और ये हैवर्सियन सिस्टम जो है क्या होती है, इसकी ब्लड सप्लाई इसमें होती है। ठीक है, तो इसमें बोन्स में जो है काफी अच्छी ब्लड सप्लाई होती है और बोन्स में ये सप्लाई बंद नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बोन्स को न्यूट्रिएंट्स मिलना बंद हो जाएंगे और बोन्स कोलैप्स हो सकती हैं, डेड हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हैवर्सियन सिस्टम के थ्रू ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया कि मिनरल डिपॉजिटेड होते हैं और ये मिनरल्स मेनली कैल्शियम और फॉस्फेट्स होते हैं जो कि बोन्स में डिपॉजिट होते जाते हैं। अब यदि किसी कारणवश जो पर्सन है यदि वो मिनरल्स उसमें नहीं ले पा रहा है, उसके डाइट में मिनरल्स बहुत कम है या वो मिनरल्स को डिपॉजिट नहीं कर पा रहा है ड्यू टू द विटामिन डी डेफिशिएंसी, तो क्या होता है कि बोन्स में ये मिनरल डिपॉजिट होना बंद हो जाते हैं और बोन्स अंदर से बहुत वीक होने लगती है और उस कंडीशन को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और जब बोन अंदर से बहुत वीक होगी तो वो क्या होगी, वो फ्रैक्चर्स के लिए प्रोन होगी, इजीली वो है जो बोन है वो फ्रैक्चर हो सकती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही डेंजरस कंडीशन है, यूजुअली ओल्ड एज में होती है और यूजुअली वुमेन में होती है क्योंकि ओल्ड एज में उनमें जो है कैल्शियम की कमी होने लगती है और बोन्स में जो है कैल्शियम डिपॉजिट होना कम हो जाता है और इसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है और इसके ऑस्टियोपोरोसिस के कारण द बोन्स आर प्रोन टू फ्रैक्चर। ठीक, तो ये हमने देखा बोन्स देखे हमने, अब हम देखेंगे कि जो कार्टिलेजेस हैं और बोन्स है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, अब तक आपको काफी डिफरेंस समझ में आ गए होंगे, अब हम पॉइंट आउट करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं बोन्स एंड कार्टिलेजेस में। ठीक, you can just revise all these things then. Okay, तो अब हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। ठीक है, दोनों ही एंडोस्केलेटन का पार्ट है। ठीक, सबसे पहला तो बोन्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, टफ एंड रिजिड, जबकि कार्टिलेज कैसे होते हैं, दे आर फर्म एंड फ्लैक्सिबल। ओके, फ्लैक्सिबल। ठीक है, एंड दे आर मेड अप ऑफ द फर्म मटेरियल इट्स कॉल्ड ओसीन, जबकि दे आर फॉर्म ऑफ वेरी फ्लैक्सिबल मटेरियल कॉल्ड कॉन्ड्रीन। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स सॉल्ट्स रहता है जो कि क्या बनाते हैं, इसको टफ बनाते हैं, जबकि देयर मे नॉट बी डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि मिनरल का डिपोजिशन है, वहां पर मिनरल का डिपोजिशन यूजुअली नहीं होता है। ठीक है,
अच्छा, अब जो हमने स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, तो कार्टिलेजेस में क्या होता है कि कॉन्ड्रियोब्लास्ट रहते हैं लैक्यूनी में, और वो जो है लैक्यूनी में कॉन्ड्रियोब्लास्ट जो होते हैं मोर देन वन कॉन्ड्रियोब्लास्ट हो सकता है, तो देयर कैन बी more than one chondroblast in lacunae। जबकि यहां पे क्या होता है कि only one osteoblast ठीक है, ओनली वन ऑस्टियोसाइट इन लैक्यूनी, जिसे बोन सेल कहा गया है। ठीक है, ठीक। अब हमने जो देखा है बोन्स में कैसा स्ट्रक्चर रहता है, बोन्स में जो है ऐसे कैनाल्स होती हैं, ठीक है, और उसके आसपास जो है ठीक, तो इस प्रकार ये लैक्यूनीज रहती हैं, और लैक्यूनीज में ऑस्टियोसाइट्स रहती हैं, और वहां से ऑस्टियोसाइट से जो है ब्रांच निकलती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें लैक्यूनीज जो है उसमें से कुछ ब्रांचिंग ऑफ हो रही है, और इसे कहा जाता है कैनालिक्यूली। ठीक, दिस आर लैक्यूनी, और उसके अंदर जो है वो है ऑस्टियोसाइट। ठीक, ठीक है, तो इसमें से क्या हो रहा है कि बोन्स में क्या हो रहा है कि कैनालिक्यूली जो लैक्यूना है गिव ऑफ ब्रांच, और जिसे कहा गया है कैनालिक्यूली, जबकि कार्टिलेजेस में इस प्रकार की कोई ब्रांच नहीं होती है, तो लैक्यूनी doesn't give off branch। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बोन्स में कि ऑस्टियोब्लास्ट जो होती है एक प्रकार की सेल होती है जिन्हें बोन फॉर्मिंग सेल कहा जाता है, और वो ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो ऑस्टियोसाइट्स बनाती हैं। ठीक है, तो बोन फॉर्मिंग सेल present and which is called osteoblast। जबकि कार्टिलेजेस में क्या होता है कि कॉन्ड्रियोब्लास्ट ही divides and form cells। ठीक है, और कॉन्ड्रियोब्लास्ट ही डिवाइड होकर कॉन्ड्रियोब्लास्ट बनाती हैं। ठीक है, ओके, और इसमें क्या होता है ऑस्टियोब्लास्ट इन न्यू फॉर्मिंग सेल्स give
branches of, ठीक है। तो जो ऑस्टियोब्लास्ट होती हैं वो क्या होती हैं कि यहाँ पे ब्रांचेस दे के और वो क्या करती है न्यू फॉर्मिंग सेल्स में, जब सेल में ग्रोथ हो रही होती है तो ये ऑस्टियोब्लास्ट ब्रांचेस देती है अपनी और प्रोड्यूस करती हैं और फिर वो ब्रांचेस में ऑस्टियोसाइट्स बनाती हैं, न्यू ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट ही डिवाइड होके और वो क्या करती है सेल्स को बनाती है, ठीक है। न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय डिवीजन, जबकि यहां पर क्या हो रहा है कि जब वो ब्रांच प्रोड्यूस करती है तो वो उससे जो है नई सेल्स बनाती हैं, ठीक। यहां पर बोन्स में क्या होता है, बोन मैरो होता है, कई बोन में बोन मैरो प्रेजेंट इन सम बोन्स, जबकि यहां पर कोई मैरो नहीं होता, नो मैरो इन कार्टिलेज, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्टिलेजेस में कोई पेनिट्रेटिंग ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसलिए कार्टिलेजेस जो हैं वो एवैस्क्यूलर होते हैं। एवैस्क्यूलर मतलब कि देयर इज नो वेसल्स इन द कार्टिलेजेस, जबकि बोन्स में वैस्क्यूलर, बोन्स आर वैस्क्यूलर बिकॉज उनमें जो ये जो कैनाल्स होती हैं इसे हैवर्शियन कैनाल कहते हैं, और ये हैवर्शियन कैनाल्स जो रहती हैं इनमें ब्लड सप्लाई रहती है। ये एक बोन का टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। समझ लीजिए कि यदि कोई लॉन्ग बोन है तो उसे हमने ऐसे काटा है और ऐसे हम उसे देख रहे हैं ट्रांसवर्स सेक्शन में, तो इस प्रकार अरेंजमेंट हमें एक बोन में मिलता है, ठीक है। तो ये जो हैवर्शियन कैनाल होती हैं उनमें पेनिट्रेटिंग वेसल्स होती हैं जो कि बोन्स को न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द बोन्स एंड द कार्टिलेज। बोन्स आर टफ एंड रिजिड, दे आर फर्म एंड फ्लेक्सिबल, दे आर मेड अप ऑफ ऑसिन फर्म मटेरियल, दे आर मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल कॉल्ड कॉन्ड्रीन, ठीक। There is deposition of mineral salt, जबकि there is no deposition of mineral salt. There is only one osteocyte in the lacunae or the bone forming cell in the lacunae, and there can be more than one chondroblast in the lacunae. Then lacunae gives the give of some branches called canaliculi, and there is no such branches of लैक्यूनी। देन बोन फॉर्मिंग सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं जिसे ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है। यहाँ पर कॉन्ड्रियोब्लास्ट ही जो है जो कार्टिलेज है उसकी सेल्स को बनाता है। ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो न्यू फॉर्मिंग सेल कैसे बनाता है, ये ब्रांचेस जो है वो बनाता है और उस प्रकार से नई सेल्स को फॉर्म करता है, जबकि यहाँ डिवीजन के द्वारा नई सेल्स बनती हैं। यहाँ पर बोन मैरो होता है कई बोन्स में, जबकि कार्टिलेजेस में कोई मैरो नहीं होता। ये वैस्क्यूलर होती हैं हाईली और कार्टिलेजेस ए वैस्क्यूलर होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द बोन्स एंड द कार्टिलेज। नाउ यू कैन नोट इट डाउन।